हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर का। जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं उन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, बस हमें केवल समझना है क्या हुआ है। ये चैप्टर हमारा एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताया है। चलिए, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर एल्कोहल। एल्कोहल क्या होते हैं? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन आर कॉल्ड एल्कोहल। दे हैव जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2O। तो एल्कोहल एल्कोहल ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n प्लस 2O। एल्कोहल कार्बन के एल्कोहल में कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। यही सेम फॉर्मूला ईथर का भी होता है। ठीक है, तो एल्कोहल और ईथर दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप हम यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप हम यहां पे किससे बात करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप यहाँ पे ये एल्कोहल होते हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है? आपके पास में एक OH ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होगा। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें RCH2OH। तो ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिड स्टेट में होगा। दूसरा हमारा विनाइल एल्कोहल है। विनाइल ग्रुप क्या होता है? जब अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है और वहां पर आपका OH है तो वो विनाइल ग्रुप होगा आपका। ठीक है, जी। तीसरा होगा इसमें जो कार्बन है डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो ये आपका कौन सा हाइब्रिड स्टेट है? ये आपका sp2 हाइब्रिड स्टेट में होगा। ठीक। तीसरा होता है एलाइलिक एल्कोहल। एलाइल एल्कोहल में क्या होगा? बीटा कार्बन पर आपके पास डबल बॉन्ड होगा। तो अल्फा पे डबल बॉन्ड है तो विनाइल एल्कोहल, और बीटा पे डबल बॉन्ड है तो इसको एलाइल एल्कोहल कहते हैं। तो ये जो ग्रुप है ये आपका एलाइल है। पिछले चैप्टर में यहाँ पे हैलाइड लगाया था तो एलाइल हैलाइड, यहाँ पर हमने एल्कोहल लगा दिया है तो एलाइल एल्कोहल। जो भी ग्रुप आप यहाँ लगा दोगे वो उसका नाम दे दोगे। ऐसे विनाइल एल्कोहल, विनाइल हैलाइड, विनाइल साइनाइड, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला ग्रुप अपना विनाइल है और यहाँ पर ये वाला ग्रुप आपका एलाइल ग्रुप होता है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है एराइल एल्कोहल। एराइल एल्कोहल को हम लोग फिनॉल कहते हैं। फिनॉल में क्या है? बेंजीन के साथ में डायरेक्टली OH बॉन्डेड होगा। तो जिस तरीके से एराइल हैलाइड थे ठीक उसी तरह से एराइल अल्कोहल, या इसको फिनॉल भी कहते हैं, इसको बेंजीनॉल भी कह सकते हैं। बेंजीन, इसमें OH लग गया तो OL, तो बेंजीनॉल या फिनॉल, या इसको एराइल अल्कोहल की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक। तो चूंकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो ये आपका फिनॉल की कैटेगरी में। अगला होगा बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल ग्रुप बेसिकली क्या होता है कि जब आपका फंक्शनल ग्रुप और बेंजीन दोनों एक ही कार्बन से बॉन्डेड होते हैं तो ये वाला ग्रुप अपना बेंजाइल ग्रुप होता है। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि बेंजाइल हैलाइड, तो यहाँ पे OH यहाँ पे हैलाइड था, और यहाँ पे OH आ गया तो बेंजाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो ये हमारी
क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है। तो क्या क्या रहा है इसके क्लासिफिकेशन में, एक बार हम लोग ध्यान से देखें इसको। पूरा क्लासिफिकेशन करेंगे तो यहाँ देखो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनो का मतलब है जिसमें एक OH ग्रुप हो, डाईहाइड्रिक जिसमें दो OH हो, पॉलीहाइड्रोक्स जिसमें दो से ज्यादा OH होते हैं। तो मोनोहाइड्रिक की समराइज कंडीशन क्या है, एल्काइल अल्कोहल, इसमें आपका RCH2OH sp3 हाइब्रिड स्टेट में। विनाइल अल्कोहल, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CHOH, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, डबल बॉन्ड होगा। तीसरा एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल में बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है। और एराइल अल्कोहल, या इसको हम फिनॉल कहते हैं, इसमें बेंजीन के साथ डायरेक्ट OH ग्रुप बॉन्डेड होगा। और बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल में क्या होगा, बेंजाइल अल्कोहल में बेंजीन और OH ग्रुप एक ही कार्बन से बॉन्डेड होंगे। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन। अब एल्काइल अल्कोहल को फर्दर कैटेगराइज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आपका जो एल्काइल अल्कोहल है इसके तीन पार्ट हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अगर 1 डिग्री कार्बन से OH लगाए तो प्राइमरी, 2 डिग्री कार्बन से लगाए तो सेकेंडरी, और 3 डिग्री कार्बन से लगाए तो टर्सरी होगा। प्राइमरी अल्कोहल में आपके पास तीन कंडीशन होंगी। तीन कौन सी, नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट है तो, सेकेंड लास्ट कार्बन से मिथाइल निकला है तो आइसो है, और सेकेंड लास्ट कार्बन से दो मिथाइल निकले होते हैं तो हम इसको नियो कहते हैं। ठीक है ना। तो ये प्राइमरी को आगे डिवाइड किया गया है नॉर्मल, आइसो, नियो। अब जैसे कार्बन की ये सीधी चेन है 5 कार्बन की, लास्ट में OH है, इसे मैं नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल बोलूंगा, कॉमन नेम है इसके नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल। अब यहीं पर अगर ये वाली कंडीशन आ जाती कि 4 कार्बन की चेन है, एक सेकेंड लास्ट कार्बन से मिथाइल ब्रांच में निकला है, अगर ऐसा होता है तो हम इसको आइसोपेंटाइल अल्कोहल कहेंगे। ये आइसोपेंटाइल अल्कोहल है, हूबहू वही क्लासिफिकेशन है जो हेलोएल्केन में हम लोगों ने पढ़ रखा है। नियो में क्या होगा, सेकेंड लास्ट कार्बन से दो मिथाइल निकले होंगे, इसे आप नियोपेंटाइल अल्कोहल बोलने वाले हो। ठीक है भाई। तो ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया इसका। एक बार फिर से इसे देख सकते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 5 कैटेगरी है, ये सारे हैं, एल्काइल, विनाइल, एलाइल, फिनॉल और बेंजाइल। एल्काइल को आगे 3 डिवाइड में किया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और 1 डिग्री को आगे नॉर्मल, आइसो और नियो में कैटेगराइज किया है। ये है इसका क्लासिफिकेशन। अब बात करेंगे इसके नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर में एक बार देखें, ये सब हटा देता हूं। देखिए यहां पर नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया हमने। तो ये फॉर्मूले होते हैं, कॉमन नेम का फॉर्मूला होगा एल्काइल अल्कोहल, जैसे भी बताया आपको, सीधी चेन है नॉर्मल अल्कोहल, सेकंड लास्ट कार्बन से मिथाइल निकला है तो आइसो है, दो मिथाइल निकले हैं तो नियो होगा। तो एल्काइल अल्कोहल कॉमन वर्ड है। आईयूपीएसी नेम बताना है तो एल्केन, पोजीशन ऑफ OH, और सफिक्स लगाना होगा OH, ऑल। जैसे CH3OH है तो इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम एल्काइल अल्कोहल। तो एक एल्काइल में मिथाइल, OH के लिए अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी में एल्केन ऑल, अब एक ही कार्बन है तो उसमें क्या ही पोजीशन बतानी, इसीलिए मीथेनॉल बोल देंगे। वैसे इसका एक ट्रिवियल नेम और होता है, इसे कार्बिनॉल कहा जाता है। मीथेनॉल का एक अलग से नाम होता है कार्बिनॉल। ठीक, अगला होगा इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल।
अब बेसिकली हमारा जो आइसो वर्ड है ना वो कब यूज करते हैं, जैसे आपकी 3 कार्बन की चेन हो गई, सेकेंड लास्ट कार्बन से मिथाइल निकलेगा तो आप इसको आइसो बोलेंगे। लेकिन जब कार्बन 3 होते हैं ना तो ये इसकी कंडीशन ये वाली मानी जाती है, तो ये ओनली ऐसा होगा जिसमें 2 डिग्री कार्बन है और आइसो बोला जाता है। तो आइसो प्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल एक ही वर्ड होगा, अदरवाइज आइसो अलग होता है, सेकेंडरी अलग होता है। आइसो क्लासिफाई किया जाता है 1 डिग्री के फॉर्म में, बट ये जो आइसो प्रोपाइल है इसको हम लोग 2 डिग्री के फॉर्म में ही आइसो कंसीडर करते हैं इसे। तो ये आपका आइसो प्रोपाइल कॉमन नेम। आईयूबीसी 3 कार्बन की चेन होगी 1 2 3, तो 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा इसका नाम। ऐसे ही अगला देखते हैं, 3 कार्बन की चेन है 1 2 3, 3 डिग्री कार्बन पे OH लगा हुआ है तो टर्सरी है, टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, OH के लिए एल्कोहल, ये तो कॉमन हो गया। कॉमन नेम में हम लोग एल्काइल एल्कोहल लगाते हैं, तो एल्काइल एल्कोहल में ब्यूटाइल एल्कोहल, बट ये 3 डिग्री था तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। आईबीसी नेम लॉन्गेस्ट चेन बनाई, नंबरिंग की तो 2 नंबर पे OH है, 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये इसका आईबीसी नेम बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे यहाँ पे और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं अपने पास, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है C5H12O, तो 5 कार्बन की चेन बना ली हमने सीधे सीधे, यहाँ साइड में देख सकते हैं इसको। अब 5 कार्बन की चेन बना ली है तो ये जस्ट वही पैटर्न होगा जो मैंने हेलो एल्केन में आपको करवा रखा है। क्या आप OH को लगा के देखिए कितनी पॉसिबल पोजीशन होंगी इसकी। तो आप ये 5 कार्बन की लीनियर चेन में एक तो OH 1 नंबर पे, दूसरे पे OH 2 नंबर पे, तीसरे पे, अब इसके अलावा अगर आगे ले जाते हो तो सेम पहले वाली पोजीशन आ जाएगी। तो नॉर्मल पेंटेन में आपके पास 3 आइसोमर पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कार्बन की तो चेन रखेंगे और एक मिथाइल ब्रांच में से निकालेंगे। ऐसा करके हम कितने आइसोमर बना लेंगे? 4। एक बार OH 1 नंबर पे, अगली बार 2 नंबर पे, फिर वही सेम, अब की बार OH आपका इधर आ गया, फिर से 4 के बना के अब की बार OH आपने यहाँ कर दिया। तो नॉर्मल पेंटेन में 3 पॉसिबिलिटी थी, आइसो पेंटेन में 4 पॉसिबिलिटी है, और अब हम इसमें से 2 ब्रांच निकालें, टोटल 5 कार्बन थे, तो इसमें पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है। यहाँ पे OH लगाओगे तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, यहाँ लगाओगे तब भी सीधी चेन बन जाएगी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। तो इस नियो वाले में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, तो टोटल एल्कोहलिक आइसोमर बनेंगे हमारे पास में 8। एल्कोहलिक आइसोमर कितने बने? 8। 4 5 6, थर्ड सेकेंड फोर्थ। अब इनके नाम बनाने हैं, हर तरह के नाम बनाएंगे। ये सीधी चेन तो सीधा नाम हो जाएगा नॉर्मल, 5 कार्बन पेंटाइल, OH है तो एल्कोहल, नॉर्मल पेंटाइल एल्कोहल। आईयूबीसी नेम क्या होगा? 5 कार्बन की चेन 1 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं तो पेंटेन, पेंटेन 1 नंबर पे ऑल है तो पेंटेन 1 ऑल, 1 2 3 4 5, 1 नंबर पे OH है तो पेंटेन 1 ऑल। अच्छा अगले वाले का नाम बताएंगे तो 2 डिग्री पे OH है तो ये सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल, ये तो कॉमन नेम हो गया। आईयूबीसी क्या होगा? 5 कार्बन की चेन 2 नंबर पे OH है तो पेंटेन 2 ऑल, ये भी 2 डिग्री है, ये भी सेकेंडरी होगा, आईयूबीसी नेम इसका पेंटेन 3 ऑल।
यहां पर हम देखेंगे एक नंबर पर OH है, सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल है, तो ये वाली कंडीशन हमारी कॉमन के लिए आइसो की थी, आइसो। और कॉमन नेम लिखते समय सारे कार्बन काउंट होते हैं, चाहे वो चेन में हो या ब्रांच में हो। तो इसका नाम आइसो पेंटाइल अल्कोहल होगा, ठीक है। IUPAC नेम बनाएंगे तो वही 4 कार्बन की चेन 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन और एक नंबर पे ऑल है, तो क्या होगा 1 2 3 मिथाइल ब्यूटेन ऑल, ये ब्यूटेन बार ऑल। इस वाले का IUPAC नेम बनेगा 1 2 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। सेम ऐसे इनके नाम बना लीजिए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 3 डिग्री कार्बन है ये, अब 3 डिग्री कार्बन होगा तो क्या होगा जी, हाँ 3 डिग्री कार्बन होगा तो उसमें हम लोग टर्सरी वर्ड लगा देंगे, तो ये हमारा टर्सरी, टोटल 5 कार्बन है तो पेंटाइल और OH है तो अल्कोहल, तो टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल। IUPAC नेम बनाओगे तो क्या होगा 4 कार्बन की चेन है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी तो 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 नंबर पे OH है तो 2 ऑल। यहाँ पे सिर्फ कॉमन नेम बनेगा इसका, तो 2 मिथाइल 4 कार्बन ब्यूटेन 1 पे ऑल है तो ब्यूटेन 1 ऑल। अच्छा इसका IUPAC नेम बनाओगे तो एक नंबर पे OH है, क्या होगा इसका 2,2 डाइमिथाइल और प्रोपेन 1 ऑल। और कॉमन नेम होगा सेकंड लास्ट कार्बन से 2 मिथाइल निकले हैं ना, तो नियो पेंटाइल एल्कोहल। तो ये इसके सारे एल्कोहलिक आइसोमर हो गए, तो टोटल आइसोमर कितने बने 8। अब इसमें तुम आइसोमेरन भी छांट सकते थे, जैसे इन तीनों में देखो OH 1 पे 2 पे 3 पे, तो पोजीशन बदल गई, ये तीनों आपस में पोजीशन आइसोमर। इसमें 5 कार्बन है चेन में, इसमें 4 है, तो ये दोनों चेन आइसोमर हो जाएंगे। अच्छा इस वाले कंपाउंड में देखो ये केरल कार्बन है हमारा, मिथाइल OH H और प्रोपाइल, जिसमें केरल होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरन शो करेगा। तो इनमें पॉसिबल आइसोमेरन कौन कौन सी हैं, चेन है, पोजीशन है और ऑप्टिकल है। ये हूबहू वही है जो उसमें देखा था। स्टार्टिंग में हमने बोला था कि अल्कोहल एंड ईथर दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ तक अल्कोहल थे 8 तक, 9th वाला ईथर बना दिया। अब ईथर का तरीका क्या बताया था कि जैसे हमारे पास ये चेन है, इसमें लास्ट में OH है तो ऑक्सीजन को अंदर ले आओ, ईथर बन गया। अब फिर से हमारा वही आइसोमर बनाने का ट्रिक होगा, 4 कार्बन की चेन है ना, तो OH को पहले 1 नंबर पे लगाया जैसे इधर लगाया था, फिर OH को आप बीच में लगाओगे 2 नंबर पे, तो यहाँ से यहाँ पे ले आए तो आपका OCH3 यहाँ बन गया OCH3, ठीक है। तो 4 कार्बन में 1 नंबर पे मिथॉक्सी और यहाँ पे 2 नंबर पे, तो नाम होगा मिथॉक्सी ब्यूटेन, इसका 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। अब पहले की तरह जैसे इसमें सारे आइसोमर बन गए थे, उसके बाद मैंने इसमें से एक ब्रांच निकाल लिया था, अब भी वही करूंगा। 4 कार्बन की चेन थी, उसमें से एक ब्रांच निकाल दिया, तो ब्रांच बन गई है। अब ब्रांच बनने के बाद क्या होगा भाई, अब ब्रांच निकलने के बाद अब 1 नंबर पे OCH3 लगाओ और दूसरे पे लगाओ, ब्रांच करने के बाद कितने 1 नंबर पर, और तो क्या बन जाएगा इसका, मैं अगले पेज पे बना लेता हूँ एक यहाँ पे बीच में। जैसे ये 5 कार्बन के ये वाली चेन बन गई, तो मैंने पहले 1 नंबर पे इसको रखा है, फिर 4 की चेन में दूसरे नंबर पे रख दिया इसको। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें एक चेन बनाई तो 1 नंबर पे उसी रखा, फिर 2 नंबर पे, तो कितने आइसोमर बने इसके 4। अब क्या करने वाला हूँ, मैं इसको अंदर ले आऊंगा,
तो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन थी और एक तरफ एक है, अब 3 कार्बन और 2 हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर हो गए, मेटामर शो करते हैं। अब यहां पर भी वही हरकतें करेंगे, एक नंबर पे O2H5 है, अब हम 2 नंबर पे लगा देंगे इसको, तो टोटल पॉसिबल आइसोमर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ईथर के 6, एल्कोहल के 8, टोटल 14 आइसोमर पॉसिबल हैं किसके, C5H12O, जिसमें 6 ईथर के और 8 एल्कोहल के। नाम दे सकते हैं, एल ईथर का जो कॉमन नेम होता है वो होता है एल्काइल, एल्काइल डैश और ईथर, ये तो कॉमन नेम बनाने का है। और आईयूपीएसी नेम बनाना है तो कुछ नहीं, एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं उसे, एल्कोक्सी एल्केन, ये है आपका आईयूपीएसी में। ये कैसे रहेगा एक बार देख लेते हैं इसको। 4 कार्बन की चेन, नंबरिंग स्टार्ट कर दी, एक कार्बन ऑक्सीजन, तो इसका नाम रहेगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी तो ब्रांच हो गई, 4 कार्बन है, ब्यूटेन, ये आईयूपीएसी नेम हो गया। और कॉमन नेम के लिए क्या बोला है, एल्काइल, एल्काइल डैश, वो अल्फाबेटिकली रखना होता है। इधर 4 कार्बन ब्यूटाइल, इधर 1 कार्बन मिथाइल, बी पहले आएगा एम बाद में आएगा, तो इसका नाम होगा ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। यू गॉट इट। अगले वाले का देखना है, क्या करना है, चेन वही 4 कार्बन की, पहले जो मिथॉक्सी 1 नंबर पे था, अब वो मिथॉक्सी 2 नंबर पे है, तो आईयूपीएसी नेम बनाओगे तो क्या होगा फिर, पहले 1 मिथॉक्सी था, 2 मिथॉक्सी, 4 कार्बन की चेन ब्यूटेन, सीधी कार्बन की चेन है, मैं इसे साफ करके दिखा देता हूं, 4 कार्बन की सीधी चेन 2 नंबर पे यहां पे है, 4 कार्बन की चेन सीधी बनेगी, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ब्रांच को कम नंबर मिले, बेसिकली ये ब्रांच माना जाता है एल्कोक्सी। कौन से नंबर पे आ रहा है ये, 2 पे, तो 2 नंबर पे मेथॉक्सी, 4 की चेन ब्यूटेन, कोई डाउट नहीं। अब आईयूपीएसी नेम बनाएंगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल है, आपका जो ग्रुप है वो 2 डिग्री पे जुड़ा है, तो इसे बोलेंगे हम सेकेंडरी ब्यूटाइल, और इधर कौन है मिथाइल, बाकी इस ग्रुप के लिए ईथर, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्योंकि 2 डिग्री कार्बन पे ग्रुप लगा है, मिथाइल और ईथर। ऐसे अब इसका नाम बनाएंगे तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी कितने कार्बन की, 3 की, नंबरिंग स्टार्ट कर दिया, तब 1 नंबर पे मेथॉक्सी है और 2 नंबर पे मिथाइल है, तो मेथॉक्सी METHO और मिथाइल होगा METHY, तो O पहले आएगा Y बाद में आएगा, तो क्या नाम रहेगा, 1 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल और 3 कार्बन है प्रोपेन, तो 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, कौन सा नाम है आईयूपीएसी। कॉमन क्या होगा, ये आइसोब्यूटाइल है, जिस ग्रुप पे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके सेकंड लास्ट कार्बन से मिथाइल निकला है, तो ये ग्रुप कौन सा है फिर, आइसोब्यूटाइल। 1 डिग्री पे आपका एल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो आइसोब्यूटाइल, और इधर कौन फिर मिथाइल, बाकी ग्रुप, तो आइसोब्यूटाइल, मिथाइल और ये ईथर, समझे। अच्छा यहां चेक करो, यहाँ पे चेन बनेगी 3 कार्बन की, चेन 3 की बनेगी, नंबरिंग स्टार्ट कर दी, तो 2 नंबर पे कौन है मिथॉक्सी, 2 पे मिथाइल है, तो 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ये तो आईयूपीएसी हो गया। अच्छा कॉमन नेम की बात करें तो ये 3 डिग्री कार्बन है जिसपे OCH3 लगा है, तो ये टर्सरी हो गया, टोटल 4 कार्बन है, इसे क्या बोलने वाले हैं फिर हम लोग, टर्सरी, टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और दूसरी तरफ मिथाइल,
बीच में O है तो ईथर, तो टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। सारे नाम क्लियर हो रहे हैं या कोई डाउट? अब उधर देखें, जिसको 1 मिला है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपका फंक्शनल ग्रुप जो अटैकिंग है वो कार्बन नहीं है तो क्या करते हैं, अपनी लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं। नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। अगर ये कार्बन होता है यहाँ पे जो कनेक्ट हो रहा है तो फिर 1 नंबर हम इसी को देते, चाहे चेन भले छोटी रहे जाती, फिर हम उसे नहीं लेते, फिर हम इधर आ जाते। यानी इस OCH3 के बजाय यहाँ पे CHO होता तो फिर हम यहाँ पे 1 करते, 1 2 3 4 ऐसे करते, उसे ब्रांच में देते। क्लियर? अब इधर बताओ, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की, तो 1 नंबर पे कौन है, एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी, 3 कार्बन है एथॉक्सी प्रोपेन। ये तो हो गया कौन सा, IUPAC। कॉमन में होता है एल्काइल, एल्काइल डैश, तो इधर इथाइल है इधर प्रोपाइल है, ई पहले आएगा पी बाद में आएगा, तो इसका नाम होगा फिर इथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, अगले वाले का नाम बताएंगे, फिर से वही काम, लॉन्गेस्ट चेन। अब के बाद इथॉक्सी आपका 1 पे था यहाँ पर, तो क्या नाम रहेगा फिर, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। IUPAC नेम। कॉमन नेम में क्या होगा, सेकेंडरी प्रोपाइल है, इसे हम आइसो प्रोपाइल भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोपाइल के केस में सेकेंडरी और आइसो एक ही वर्ड है, बाकी सबके लिए अलग अलग है। तो ये आइसो प्रोपाइल इधर है और इधर इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, इथाइल। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, इथाइल फिर आइसो प्रोपाइल ईथर, ये कॉमन नेम हो गया। ठीक है ना, तो ये तो है इसके फॉर्मूले कॉमन और IUPAC के, और ये सारे नाम इसके। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये 8 आइसोमर अल्कोहल के और ये 6 आइसोमर ईथर के, टोटल इस कंपाउंड के बनने वाले आइसोमर 14 हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करें कहां से, एक सेकंड, पिछले पे हम कहां पहुंचे, ये नोमेनक्लेचर वगैरह हो गया। ओके, सारा कंप्लीट हो गया, पूरे 14 आइसोमर बने थे इसके। अगले वाले में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, क्या होगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे पहले सारे नाम देख लेते हैं। नाम है हमारा सबसे पहले बाय हेलो एल्केन। अभी हमने लेटेस्ट हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ा है, उसमें 2 रिएक्शन पढ़ी थी, एक्वस KOH और दूसरा मॉइस्ट Ag2O। दूसरा मेथड, ये तो पहला है, दूसरा मेथड हमारा कौन सा है, बाय एल्किन। बाय एल्किन में हमारे पास में बाय हाइड्रेशन, दूसरा होगा बाय हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, और तीसरा होगा बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो ये 3 मेथड बाय एल्किन हो गए। तीसरा बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन। बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करें तो इसमें पहला होगा
बाय रिडक्शन, और दूसरा होगा बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अच्छा अगला करते हैं। अगला होगा बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो इसमें पहला होगा बाय रिडक्शन और दूसरा होगा हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अगला मेथड हो जाएगा हमारा बाय फर्मेंटेशन, और उसके बाद हो जाएगा बाय सिंथेसिस मेथड। तो ये हैं आपके सारे एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसको हम लोग याद करते हैं पेयर के फॉर्म में। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में एक पेयर है एक्वस KOH और मॉइस्चर G2O। एल्कीन में जनरली एक पेयर है, ये हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी लिखा दिया मैंने। तो हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन करवा देंगे। एल्डिहाइड कीटोन में भी पेयर है, रिडक्शन और ग्रिग्नार्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में भी पेयर है, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। बाकी इसके दो अलग से मेथड है, फर्मेंटेशन है, सिंथेसिस। अब ये क्या है, यहाँ पे देख के हम सीधे सीधे समझ लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सबसे पहला है बाय हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन में दो थे, एक्वस KOH, तो ये हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सिंगल बॉन्ड है और डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सिंगल बॉन्ड और डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बड़ा करके देख लेते हैं इसको। क्या होगा इसमें, सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, ये हेलो एल्केन KOH से रिएक्शन करा रहा है, Cl इधर आ गया, OH इधर आ गया, बन गया अल्कोहल। ठीक, ऐसे ही आप बेंजाइल क्लोराइड ले रहे हैं, तो बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, Cl हटेगा, OH आ जाएगा, और इसकी जो रिएक्शन करने की रेट होती है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल। सबसे ज्यादा 3 डिग्री कार्बन वाला हेलोजन डिस्प्लेस होगा, उसके बाद 2 डिग्री वाला होगा, उसके बाद 1 डिग्री वाला, और सबसे कम मिथाइल डिस्प्लेस होगा इसका। ठीक है, यहां पर हमने देखा है एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वैसे हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। जब कभी भी हेलोजन आपका 2 डिग्री पे होगा और बगल में 3 डिग्री कार्बन है, तो ये 100% 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, याद रखना। 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग कहते हैं इसको। कभी भी कहीं भी अगर 2 डिग्री पे हेलाइड या कैटायन प्रेजेंट हो रहा है और उसके बगल वाला 3 डिग्री है, तो 100% हेलाइड शिफ्ट होगा उसका। तो होना क्या है कि यहाँ से पहले Cl निकलेगा, ये कैटायन बनेगा। अब ये कैटायन 2 डिग्री है, बगल वाला 3 डिग्री है, तो यहाँ से ये हाइड्राइड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा तो इस पे प्लस आ गया। अब इस पे प्लस आ गया तो आने वाला OH कहाँ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस इसके ऊपर है, आने वाला OH यहाँ। तो जनरली लोग गलती क्या कर देते हैं कि जैसे Cl हटाया OH यही लगा के छोड़ देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो 1-2 शिफ्ट की कंडीशन क्या है कि व्हेनेवर 2 डिग्री कार्बन containing halide and next carbon will be 3 degree carbon, then 1-2 hydride shift will be there to increase stability of the compound. ठीक है, तो ये तो हमारा पहला हो गया बाय एक्वस KOH। दूसरा क्या है,
मॉइस्ट Ag2O। अब मॉइस्ट Ag2O वाले केस में क्या होगा, मॉइस्ट Ag2O वाले केस में वही मॉइस्चर होता है वाटर, Ag2A, 2 सिल्वर 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मिलकर 2 AgOH। कोई AgOH आएगा, जैसे KOH ने रिएक्शन करी वैसे AgOH करेगा, Cl इधर आएगा, OH इधर आएगा, एल्कोहल बनाएगा, AgCl बाहर जाएगा। तो ये दोनों मेथड हमारे बाय द हेलोएल्केन वाले कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक है तो बताओ, नहीं ना। अगला आएगा बाय द एल्कीन। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें एल्कीन को बाद में कराया है हमने, मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे ने छुट्टी मार ली है। अच्छा, बाद में है, छुट्टी नहीं है। चलिए खैर कोई नहीं, हम पहले एल्डिहाइड कीटोन को ही करवा देते हैं इसमें से। एल्डिहाइड कीटोन वाला केस क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, 100% एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए हर बच्चे को अच्छे से ध्यान देना होगा। ठीक है ना। अब सारी बातें एक एक करके हम सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो भाई क्या करेगा ये बहुत कुछ करेगा भाई साहब। आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक हो, एस्टर हो, सबको अल्कोहल में चेंज करने की कैपेसिटी है इसमें। तो ये देख लेंगे किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एस्टर कोई भी ग्रुप होगा तो सारा का सारा अल्कोहल में चेंज। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर है, 100% याद रखने वाली बातें हैं ये। ठीक, चलिए अगली बात हम करें। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे लेते हैं कौन, अच्छा इसकी पूरी बात तो हुई नहीं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एस्टर सबको अल्कोहल में बदलेगा, और साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये बाय मिस्टेक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ये डबल बॉन्ड होगा, इमीन कहते हैं इसको हम लोग, IMINE, इमीन। तो साइनाइड को, आइसोसाइनाइड को, इमीन को, नाइट्रो ग्रुप को, हाइड्रोक्सिल अमाइन को, सबको अमाइन में बदलने की ताकत रखता है। और इतना ही नहीं, एक और बात, और क्या क्या करेगा ये, एक बार देखो, और अल्फा कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको भी सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देगा। क्या क्या कर सकता है ये, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एस्टर, सबको सबको अल्कोहल में बदलेगा। ठीक, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इमीन, नाइट्रो, हाइड्रोक्सिल अमाइन,